हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए, एपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एक सेम कॉमन डिफरेंस के साथ बढ़ता है या सेम कॉमन डिफरेंस के साथ घटता है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे कि वो जो ग्रुप ऑफ नंबर है वो एपी में है। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये क्या है? देखिए, ये जो नंबर है इसको हम तभी बोलेंगे कि ये एपी में है जब इनके कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहे। तो देखिए, पहला 1 है, फिर 3 है, 5 है, इस सब में आप देखेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। और वो कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। यानी 1 में जोड़ेंगे 2 ऐड करेंगे तब 3 होगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 होगा। यानी ये सेम कॉमन डिफरेंस के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे एपी में है। तो आप, ठीक है, तो आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जो सेकेंड टर्म है ना, उसको आप, उससे आप घटा दीजिए पहला टर्म को, यानी 1। 3 - 1 यानी 2, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। अब देखिए, इसमें आप इस ग्रुप ऑफ नंबर को आप बोलेंगे कि एपी में है। आप देखेंगे कि यहाँ ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब देखिए, अब ले लीजिए 20, 17, 14, 11, 8, 5, ले लीजिए 2, ठीक है। क्या है ये? इसमें भी आप देखिएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है। और वो कॉमन डिफरेंस कितना का है? -3 का है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म से हम माइनस करेंगे, ठीक है। यानी 17 - 20 क्या हो गया? -3। 14 - 17 देख लीजिए, -3 हो ना, -3। तो ये भी एपी में है, ठीक है। 2 - 5, देखिए इसमें भी -3, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे कि ये एपी में है, ठीक है। तो अब हम एपी के कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे A1, A2 ये सब टर्म है, ठीक है। A3 ये कितना तक है? n टर्म तक दिया है, ठीक है, n टर्म, ठीक है। तो आपको n टर्म निकालने के लिए एक फार्मूला है कि पहला टर्म आप ऐड कर दीजिए। पहला टर्म में क्या है? a, ठीक है, या A1, चलिए A1 लिख दीजिए, A1 प्लस n-1 टू t, ठीक है। यानी जितना टर्म है, मतलब जैसे A1, A2, A3 इतना टर्म है, ठीक है, उस टर्म में एक हम माइनस कर दिए और कॉमन डिफरेंस से जो है उससे इंटू कर दिए, ठीक है। तो हम n टर्म में कौन सा नंबर आएगा इसे हम पता कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसमें कितना टर्म है? इसमें है 8 टर्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टर्म है, आपको पता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि 15 में, ठीक है। एक समय के लिए आप ये मान लीजिए कि जो टर्म है 8 टर्म आपको नहीं पता और आपको उसको फाइंड आउट करना है। यानी आपको बताना है कि A8 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, इस फॉर्मूला को पुटअप कीजिए। आपको निकालना है कि 8 टर्म में क्या है। यानी A8 बराबर, पहला टर्म ऐड कीजिए, पहला टर्म 1 है, ठीक है। पहला टर्म 1 प्लस n-1, यानी टोटल कितना टर्म रहेगा। इसमें टोटल टर्म कितना है आपको पता है? 8 -1 इंटू t, 1 प्लस 8 - 1 7t। आपको पता है कि
कॉमन डिफरेंस कितना है कि अब सेकेंड टर्म से पहला टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी 2। 1 + 7 × 2, तो 8 टर्म हो गया आपका 15। ठीक है। और देखिए जैसे कि अभी हमने क्या हुआ कि आपको टर्म पता है, ठीक है। आपको जैसे इसमें आपको टर्म पता था, ठीक है, कि जैसे यहाँ इसमें 8 टर्म था, पहला टर्म आपको पता है, तो लास्ट टर्म क्या होगा इससे आप पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि A1 A2 A3 n, तो n तक दिया है, an इतना टर्म तक, ठीक है। और आपको पूछ लिया गया कि इसका n फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होगा, यानी जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ये कितना टर्म है 8, यानी आपको पूछ लिया कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, यानी इसको सबको आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, यही ना। तो अब उसका फॉर्मूला देखिए, उसका आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि पहला टर्म A1 है, A2 है, n तक दिया है, आपको पूछ लिया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × t, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म को n/2, 2a को आप a लिख दीजिए, यहाँ फिर से a + n - 1 d, ठीक है। तो सम ऑफ n बराबर हो गया n/2, यहाँ हो गया a प्लस, इसको तो आपको पता ही है कि n टर्म, यानी n टर्म को आप मतलब बोल सकते हैं कि लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को आप l से डिनोट कर दीजिए, l, ठीक है। इसको आप पूरा को l लिख दीजिए यहाँ पर, इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूला से आप कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला आपने देख लिया। अब देखिए जैसे आपको बोला गया है कि जैसे यहाँ कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म, आपको बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म क्या होगा, यानी आप सबको ऐड कर दीजिएगा तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा आपको। तो देखिए इसका फॉर्मूला n/2, ठीक है, a + l, यही होगा। तो n/2 क्या है, n टोटल टर्म कितना है, जितना टोटल टर्म रहेगा वो n से डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो टोटल टर्म कितना है 8, 8/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 ऐड कर दिए, लास्ट टर्म क्या है 15 लिख दीजिए। 8/2 4 और 15 + 1 16, तो हो जाएगा इसका 64, यानी सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म होगा, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 को ऐड कर दीजिएगा तो होगा इसका वैल्यू 64, ठीक है। समझ गए। अब देखिए, अब इसको आप फॉर्मूला तो समझ गए कैसे आपको लगाना है, ठीक है, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए आपको इसको तुरंत सॉल्व करना होगा स्मार्ट वे में, ठीक है। आप इतना भी, जैसे अभी हमने क्या किया, ऐसे आप फार्मूला को बैठाइएगा, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा, कितना टाइम लग रहा है ये सब तो जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आप इस प्रोसेस से आप इतना लॉन्ग प्रोसेस आप बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये अभी कितना लॉन्ग था, अभी ये शॉर्ट हुआ कि नहीं, तो इसको भी आप मन में सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ था आपको 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। आपको बोल दिया गया कि सम ऑफ 8 टर्म निकालिए, ठीक है।
तो अब कुछ नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट इसको देखिए। जितना सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना टर्म दिया उसको आधा कर दीजिए, 4 हो गया। उसके बाद पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, इंटू कर दीजिए, 15 × 16 64 आंसर। देखिए 64, ठीक है। हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले जितना टर्म था उसको हाफ किए तो 4 हो गया, n/2, ठीक है, n/2 हो गया 4। इसके बाद पहला टर्म और लास्ट टर्म ऐड कर दी, यानी लास्ट टर्म में 15 था, पहला टर्म में 1 था, ऐड कर दिए 16 हो गया, 16 × 4 64। कुछ नहीं है। वैसे ही आपको यदि टर्म निकालना है कि आपको बोल दिया गया कि आप बताइए हमको कि जैसे आपको पूछ लिया कि 8 टर्म क्या होगा, ठीक है। तो जैसे आपको 8 टर्म पूछेगा मान लीजिए, ठीक है, 8 टर्म, इसको देखिए, इसको हम ये वाला बोल रहे हैं, ठीक है। 8 टर्म बोला तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 टर्म बराबर हो गया कि a + 7d, ठीक है। यानी जितना टर्म मिलेगा ऐसा उससे 1 घटा के आपको d से मल्टीप्लाई कर देना है और पहला टर्म जोड़ देना है। आपको बोला कि 20 टर्म, a20, यानी 20 टर्म आपको बोला है, तो क्या कीजिएगा, a + 19d, ठीक है। पहला टर्म को ऐड कर दीजिए और उस जितना टर्म बोला उससे 1 माइनस करके आप उसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपको यहाँ देखिए, आपको बोला कि 8 टर्म क्या होगा, सबसे पूछा है 8 टर्म क्या होगा, तो कुछ नहीं किए। 8 टर्म बोला तो हम जानते हैं कि 8 टर्म से एक, जैसे हम अभी निकाले ना, यही है a + n - 1d, n - 1d, यानी जितना टर्म बोला उससे घटा दीजिए, d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं। जैसे 8 टर्म बोला तो हम लोग 7d, यानी a + 7d, तो d कितना है 2, 7 × 14, और ये में है 1, ऐड कर दिए 15 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 15। तो आप ऐसे एग्जाम में स्पीड बना सकते हैं, आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा मन में, ठीक है, तो आप बहुत आपका इंक्रीज हो जाएगा, पूरा जल्दी में बना सकते हैं ऐसे। अब देखिए, अब हम और एक फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक है। देखिए और एक फॉर्मूला को देखिए, जैसे कि आपको दिया है कि सम ऑफ n टर्म आपको पता है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म आपको पता है, ठीक है, और सम ऑफ n - 1 टर्म भी पता है, तो आप आसानी से n टर्म यानी लास्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। करने का मतलब है जैसे आपको सम ऑफ फर्स्ट, आपको यहाँ देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, अभी हम लोग कितना निकाले, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म 64 निकाले थे, तो आपको पता है 64, ठीक है। और सम ऑफ n यानी इससे कम, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म आपको पता है, पता कर लीजिए, ठीक है। इसे 1 3 3 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 1 26 10 36 36 3 39 10 39 10 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म भी आपको पता है 49, तो आप आसानी से n टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है कि Sn n टर्म बराबर होता है Sn - Sn - 1,
यानी यहाँ जितना रहेगा सम ऑफ फर्स्ट जितना टर्म दिया रहेगा, जैसे यहाँ 20 रहता तो यहाँ आपको 19 लिखना होगा n-1। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म यहाँ है दिया है आपको, तो यहाँ सम ऑफ 19 टर्म होगा। ठीक है, आपको ऐसे पता रहे, जैसे यहाँ अभी हम लोग किए ना कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म का वो पता है वैल्यू 64, और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का वैल्यू पता है 49, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 का वैल्यू को पता है 64, और 1 यहीं से स्टार्ट कीजिए सम ऑफ फर्स्ट से। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 का भी वैल्यू आपको पता है, तब आसानी से पता कर सकते हैं कि जो लास्ट टर्म में जो संख्या है वो क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पता है 15 है लास्ट टर्म, देखिए यहाँ कैसे निकलेगा 15। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म पता है 64, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म भी पता है 49, तो एन टर्म का फॉर्मूला जानते हैं ये होता है। ठीक है, देखिए 64 में 49 और माइनस की जगह कितना होगा, 49 माइनस होगा तो कितना होगा 5 में 4 है माइनस होगा तो 1 यानी 15। तब पता कर लिया आसानी से, इसका 15 होगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज हमने जो जो डिस्कस किया है इस फॉर्मूला को, और हम लोग एपी भी समझे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट हम एपी से रिलेटेड कुछ और अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्मार्ट वे में, जो एंट्रांस पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।